परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 12वें अध्याय थोड़ा मनन करके आ रहा है। उसी का 6वें पद तक हमने पिछले दिनों में हमने देखा है। जब हम ये पढ़ने के टाइम पहला हम देख सकता है कि द टाइमिंग ऑफ द पास ओवर, उसका 1 से लेकर 4 पद तक हम देख सकता है कि पास ओवर का टाइम कब होना है। उसके बाद उसका 5वें पद में हमने देखा था कि द अनब्लेमिश्ड लैम, निर्दोष मेमना। और 6वें पद में कल हमने देखा था कि द एंटायर असेंबली किल्स द लैम, पूरा मंडली मिलकर इसको मारना है। आज हम उसका 7वें पद में देखें। 7वें पद में ऐसा लिखा है, निर्गमन की किताब 12 अध्याय उसका 7वें पद, तब वे उसके लेहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लिखाए। ये खाने के पहले हम जानता है कि ये मांस पूरा इस्राएली लोगों को खाना है। उसमें से कुछ परमेश्वर का जरूर नहीं है, उसमें से कुछ बच जाएगा तो वो भी जलाकर सुबह ख़त्म करना है। परंतु पहले खून परमेश्वर के लिए देना है। हमारा भी कामों में सब प्राथमिकता परमेश्वर को देना है। इधर उनका खून निकालना है, निकाल कर उसका दरवाजे के अलगों और चौखटों पर लिखाना है। क्यों ये लिखाना है? हम जानते हैं कि ये वो पगलौठा को मारने वाला स्वर्गदूत ये रक्त देकर, ये खून देकर उस घर से निकलना है, उसी घर के अंदर नहीं घुसना है। उसके लिए पहले से एक मेमने को मार डाल दिया है। वो मेमने का खून उनको बचाया है। ये इस्राएली लोगों में कितना पगलौटा है वो हमेशा याद रखेंगे। ये मेमना उनके लिए मरा है, उनके सामने सब मिलकर उसी को मारा है। जब वो पगलौटा लोग भी वो मेमना कितना तकलीफ सह रहा है, कितना परेशान हो रहा है, उसका खून बाहर निकल रहा है, मरने के टाइम वो आवाज़ कर रहा है, परेशान हो रहा है, ये सब उन लोग ने देखा है। परंतु अगले दिन उसी का मृत्यु नहीं हुआ है, जब वो हमेशा हमेशा ये मेमने की मृत्यु को याद करना है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह पेसगा का मेमना बनकर हमारे लिए मारा गया है। उसी का मृत्यु के द्वारा, उसी के लेहू के द्वारा परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया है, हमारा मृत्यु से हमको बचाया है। इसलिए हमको भी रोज़ ये याद करना है। इस्राएली लोग अपने अपने घर के सामने दरवाजे पे ये लिखाता है, हमेशा उनके सामने वो देखता है। हम जानता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है, मैं दरवाज़ा हूँ। और वो
यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय 7वें पद में लिखा है, सच सच मैं कहता हूँ, मैं भेड़ों की दरवाज़ा हूँ। और उसका 9वें पद में लिखा है, मैं दरवाज़ा हूँ, मुझसे कोई प्रवेश करेगा तो वो उद्धार पाएंगे और वो बाहर जाएंगे, अंदर भी आ जाएंगे और उसके खाने के लिए भी मिलता है। ये हमारा हृदय के में ये प्रभु यीशु मसीह का खून हमको लगाना है। हमेशा हमको ये याद करना है, कभी भी इसके बारे में भूलना नहीं है। यदि हम भूल जाएंगे तो हम फिर पाप में फंस जाने का चांस है। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमेशा ये विश्वास के साथ ये खून को देखकर हमारा मसीही जीवन बिताना है। समझ लो, यदि इस्राएली के लोग दरवाजे पे ये खून तो लगा दिया है, परंतु उसको विश्वास नहीं है ये ऐसी हो जाएगा, वो भागकर घूमेगा तो वो स्वर्गदूत उनको मार डालेगा। उसके विरुद्ध मिस्रईम के लोग ये समझकर उनका दरवाजे पे लगा दिया है, वो विश्वास करके अंदर बैठ जाता है, जब उनका भी पगलौटा बच्चा मरेगा नहीं। उसका मतलब यही है कि ये हर एक लोगों के लिए परमेश्वर का ये बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का ये बलिदान, ये खून बहाना, ये हर एक के लिए, सिर्फ एक और दूसरे के लिए नहीं है, हर एक के लिए ये दिया हुआ है। इसलिए हमारा कर्तव्य ये है कि हम हमेशा ये सैक्रिफाइस को याद करें, ये बलिदान को याद करें, ये डेली हमारा रोज़ाना जीवन में इसको याद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसी एक याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करते, परमेश्वर को महिमा करते, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा ये स्थिति से हमको बचा लिया है, ये याद करते परमेश्वर को महिमा करते हुए जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।